हेलो फ्रेंड्स। आज की ये मेडिसिन हमारे होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा प्रचलित मेडिसिन है। ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है कि हमारे शरीर के हर एक अंग पर कार्य करती है। अकेली एक मेडिसिन है, हमारे शरीर में होने वाले कुछ भी विकार हो, किसी भी किस्म के हो, उनमें अकेली ही मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम करती है। बहुत सुंदर मेडिसिन है। ये मेडिसिन जलाए हुए पत्थर से तैयार की हुई मेडिसिन है। ह्यूमन बॉडी में कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है जहाँ ये काम नहीं करती। जैसे फेफड़ों की ही बात ले लें हम, अपने लंग्स की, जिनको बहुत ही अधिक खांसी होती है और खासकर रात को लेटते समय बहुत ज़्यादा जिनको खांसी होती है, उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। खांसते खांसते गला दुखने लगता है, आवाज़ तक चली जाती है, यानी गला बैठ जैसे जाता है, उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है ये। किसी भी दवाई से जो खांसी ठीक नहीं होती, इससे ठीक हो जाती है। चर्म रोग पर आप बात करें इसकी, तो चर्म रोग में जहाँ मस्सा बन जाता है, मस्से बनने की प्रवृत्ति को ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और जो मस्से बन चुके होते हैं उन्हें नष्ट कर देती है। इसका मस्सा ठोस होता है और उसका आकार छोटा व चपटे आकार का इसका मस्सा होता है। यह साधारणतः मस्सा जो होता है इसका नाक के ऊपर होता है, पलकों पर होता है, हाथ की उंगलियों के ऊपर होता है। यदि किसी को ऐसे मस्से हों, नाखूनों के किनारे पर भी ये मस्से देखने में आते हैं। चपटे होते हैं और हार्ड होते हैं इसके मस्से। तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। इसके मूत्र रोग की बात करें तो इसके बच्चे व व्यक्तियों में पेशाब अचानक से बहुत तेज़ वेग से आता है, और इतना तेज़ वेग आता है कि व्यक्ति रोक नहीं सकता। देर तक रोकने की यदि कोशिश करता भी है तो अनजाने में अपने आप उसका पेशाब कपड़ों में निकल जाता है। यानी पेशाब की रोकथाम इसके पेशेंट की बिल्कुल नहीं होती। तो आप ये मेडिसिन दें, तुरंत इससे आराम होना शुरू हो जाता है, जिन व्यक्तियों का पेशाब का वेग जो रोक नहीं पाते। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जिनको का मसाना कमज़ोर होता है, वे अक्सर बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं। उसमें बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। मूत्र द्वार पर खुजली, गर्मी और रेंगन जैसी चसचसाहट बनी रहती है। गर्मी के दिनों में इसके दर्द कम हो जाते हैं। जैसे जैसे इसके सर्दी का मौसम आता है, वैसे वैसे इस रोगी के रोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कोई भी रोग हो, हर एक पूरे शरीर के, मैं आपको बताऊंगा पूरे शरीर के हमारे पार्ट्स के ऊपर ये इतनी उपयुक्त मेडिसिन है। मैं अभी मेडिसिन का नाम फ्रेंड्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह से समझ सके कि ये मेडिसिन कितनी पावरफुल है, हमारे शरीर के किस किस हिस्से में काम कर रही है। इसके मरीज को कब्ज़ की बात करें तो इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है इसके मरीज़ को, वो बार बार मल का वेग उसको आएगा। जैसे अभी उसको पखाना आएगा, लेकिन जैसे जैसे वो मल त्याग के लिए जाता है, परंतु मल होता नहीं है। मरीज मल त्याग के लिए बहुत ज़ोर लगाता रहता है, तब जाकर बहुत कम मल इसका निकल पाता है। बात करते हैं इसके वात रोग की, यानी बाय के रोग की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी सारे सिम्टम्स शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है। यदि मैं इसके गुणों का बखान करने लग जाऊँ तो वीडियो कम से कम आध पौन घंटे की बन सकती है। फ्रेंड्स, इतनी बेस्ट मेडिसिन है। इसके वात रोग की बात करें तो इसके वात रोग वाली जगह कड़ी और सुन्न हो जाती है। ऐसा लगता है कि वहाँ की मांसपेशियाँ जकड़ी हुई हो। बहुत से कह देते हैं कि शरीर ऐसा रहता है जैसे जकड़ा जकड़ा। उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है ये।
इसके वात रोग की शिकायतें जो होती है गले में, जैसे मैंने उपरोक्त आपको बताया था कि खांसी में इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि इसका आवाज़ तक बैठ जाती है, गला बैठ जाता है। इसका रोग सबसे ज़्यादा गले में, कमर में बहुत ज़्यादा रोग होता है, हाथों में तथा पैरों में भी बहुत ज़्यादा अधिक दिखाई देने में आता है। इसका वात रोग बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। वात रोग के कारण आदमी एकदम पंगु सा हो जाता है। वात रोग में हर कोई बार बार मरीज का, हर कई जगह से बार बार मरीज का अपना इलाज कराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आराम नहीं होता। हम कई बार मरीज का इलाज में 3 दवाइयों का सेवन करते हैं, खासकर वात रोग में। सबसे पहली मेडिसिन सल्फर, सेकंड मेडिसिन कॉस्टिकम और थर्ड मेडिसिन इसमें रस्टोक्स। इसका रोगी की आँखों की बात करें तो इसके रोगी की आँखें जो होती है, पलकें, इसका मरीज ज़्यादा देर तक आंखें खोलकर नहीं रख सकता, यानी पलकें इसकी अपने आप गिर जाती है, उठाकर नहीं रख सकता, हमेशा बंद किए रहता है। पलकों में कई बार पक्षाघात सा हो जाता है, यानी कोशिश करने के बाद भी ये आंखें खोलनी इसको मुश्किल हो जाती है। इसके मोतियाबिंद की बात करें पेशेंट की, तो इसको मोतियाबिंद में जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ रोगी हर वक्त आँखों पर हाथ रखे रहता है और आँखों को रगड़ता रहता है। इसको ऐसा लगता है कि जो मैं आँखें नहीं रख दूँगा तो इनके अंदर कुछ श्लेष्मा है, वो रगड़ने से निकलेगा, मेरी आँखें हल्की हो जाएगी। लेकिन ये उसकी केवल मानसिक स्थिति होती है। ये रोगी दूसरों की तकलीफ़ देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, अपने अंदर तकलीफ़ महसूस करने लगता है। यानी ये किसी मरीज़ को यदि देखने भी जाता है तो पता लेने उस मरीज़ का जाएगा और उसके रोग ऐसे महसूस इसको होंगे जैसे मुझे भी शायद ये रोग हो गया है। तो ऐसा पेशेंट जो होता है उसके लिए ये मेडिसिन, इस मेडिसिन का नाम है कॉस्टिकम। फ्रेंड्स, इसको अब मैं पोटेंसी बताऊंगा, इसको किस पोटेंसी में आपको लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुखी परेशान रहता है ये मरीज़, हमेशा बच्चों की तरह रोता रहता है। ज़रा सी किसी ने बात कही नहीं तो उसी में ये रोने बैठ जाता है। वो लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, उसकी एक ये मनोदशा होती है इस पेशेंट की कॉस्टिकम के। ये मैंने आपको आज जो मेडिसिन बताई है, इसके बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी का कोई पार्ट्स ऐसा नहीं है जिसमें ये कार्य नहीं करती। किसी के बहुत ज़्यादा सिर में ईचिंग रहती हो, खुजली रहती हो, बाल झड़ते हों, उसके लिए भी बहुत उत्तम मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को जैसे मैंने उपरोक्त आपको बताया था, ये मेडिसिन पत्थर को जलाकर उसके द्वारा ये मेडिसिन तैयार की जाती है। इस मेडिसिन की हम बात करें पोटेंसी की, तो इसकी पोटेंसी आप यदि किसी को तुरंत कोई दिक्कत हुई है, जैसे कोई भी दिक्कत आपको, जैसे मस्से हुए या कॉन्स्टिपेशन आपको पहले नहीं रहता था अब होने लगा, या आपको यूरिन में कोई शिकायत पहले नहीं थी अब होने लगी, जैसे किसी को यूरिन के लिए भी पेशेंट जाता है, यूरिन पास नहीं होता, आएगा तो बूंद बूंद करके आएगा, फिर वापस आ जाएगा पेशेंट, फिर उसको वेग लगेगा यूरिन जाने के लिए, लेकिन खुलकर यूरिन नहीं होता। हाँ, इसके पेशेंट जैसे ही रात में लेटता है तब इसको यूरिन का बार बार वेग होगा। ये पेशेंट यदि तुरंत उठकर पेशाब के लिए ना जाए, मूत्र त्याग के लिए ना जाए, तो इसका मूत्र उसके कपड़ों में निकल जाता है। बच्चा हो या बड़ा हो, यदि गहरी नींद में सोया हुआ है और इसको पेशाब का वेग लगा हो, तो इसके पेशेंट को सपने भी ऐसे आते हैं जैसे ये टॉयलेट में बैठ के बाथरूम कर रहा हो और ये बिस्तर गीला कर देता है। उसके लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। इसकी आपको मैं जैसे अभी बता रहा था, यदि आपको ये बीमारी कुछ ही समय पहले लगी है तो आप इसको हाई पोटेंसी में लें, तुरंत के तुरंत ये बीमारी को वहीं पर कवर कर लेती है। यानी इस पेशेंट में मेडिसिन को, कास्टिकम को 200 पोटेंसी में आप लें।
तो आपके बीमारी को ये तुरंत कैच कर लेगी। यदि आपको ये बीमारी काफ़ी समय से है, आप काफ़ी इलाज करा चुके हैं, लेकिन कोई बीमारी को ख़त्म होने की संभावना ना नज़र आती, ना किसी मेडिसिन से कोई आराम मिलता, तब आपकी जब बीमारी पुरानी हो चुकी होती है, लंबे समय तक आप किसी बीमारी से पीड़ित रह चुके होते हैं, उस समय आप इसकी 30 पोटेंसी, कास्टिकम की 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार आप लें। थोड़ा लंबे समय तक, कम से कम 2-3 महीने आप इस मेडिसिन को लें। आप देखेंगे आपके शरीर में चमत्कारी प्रभाव ये मेडिसिन दिखाएगी। बहुत जल्दी आपके शरीर के हर एक रोग में, जिस रोग में आपको ऐसा लगे कि यार ये शरीर का अंग काम ही करना छोड़ दिया, जैसे मैंने उपरोक्त बताया, गले में वो खांसी होएगी जब इसको लंग्स से, तो इसको लगेगा कि मेरे फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, मुझे सांस पूरी तरह से नहीं आ रहा है। इसके चर्म रोग की बात करें तो इसका चर्म रोग भी और की स्किन डिजीज से अलग स्किन डिजीज होती है चर्म रोग की इसकी। इसके पेशेंट को मस्से भी चपटे होंगे और बहुत ही हार्ड होंगे, जैसे हड्डी बढ़ जाती है इस टाइप के मस्से होंगे, हार्ड लगेंगे, मतलब छूने से उनमें चुभन जैसी महसूस होगी। तो आपको पौष्टिकम देना चाहिए। यूरिन की जैसे मैंने बात की थी, मल त्याग के लिए जैसे जाता है, मल त्याग नहीं हो पाता, इसको बार बार जाता है, बहुत जोर लगाता है, तब जाके थोड़ा बहुत इसको मल त्याग हो पाता है। इसी तरह इसकी आँखों की बीमारी में, ये हर बीमारी में, हमारे हर शरीर के पार्ट्स में ये बहुत अच्छा कार्य करती है। मैंने शॉर्ट करके आपको ज़्यादातर पार्ट्स के लिए बताई है। अगर मैं इसकी पूरी वीडियो बनाने लगूँ तो फ्रेंड्स ये कम से कम 2 पार्ट्स में वीडियो बनानी पड़ती। इतने इस मेडिसिन के हमारे शरीर पर प्रभाव देखने में आते हैं। हमारे शरीर के हर अंग को ये नई ऊर्जा प्रदान करती है। जो शरीर का अंग पक्षाघात की तरफ जा रहा हो, यानी पैरालाइज होने की संभावना जिसमें लग रही हो, उस पैरालाइज हो भी चुका हो, उसके लिए भी कॉस्टिकम से बेस्ट मेडिसिन कोई नहीं है। आप होम्योपैथिक में कोई ड्रॉप्स लें, कोई पेटेंट लें, कुछ भी मेडिसिन यदि लेते हैं पैरालाइज के लिए, फ्रेंड्स उसमें कॉस्टिकम सबसे प्रमुख मेडिसिन होगी। इसलिए इसके बिना कोई भी पैरालाइज की मेडिसिन जो कंपनियां बनाती है, कॉम्बिनेशन करके देती हैं, तो वे कंपनियां भी कॉस्टिकम के बगैर कोई मेडिसिन नहीं बना सकती पैरालाइज के लिए। गठिया जोड़ों के दर्द में भी सबसे पहली मेडिसिन कॉस्टिकम ही होती है। बहुत अच्छे प्रभाव देखने को इसका मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे ज़रूर शेयर किया करें। आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें। आप हमारे से जुड़ें, आप हमारे मेंबर बने। हमारे से जितना ज़्यादा हो सकता है हम कोशिश करते हैं अपने हर व्यूज़ के लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की, बहुत अच्छी से अच्छी मेडिसिन देने की। आपको भी यदि किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए है, या आप किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और उस पर आप हमारे पहले तो वीडियो देखा करें, और जब वीडियो में देखने के बाद आपको लगे कि डॉक्टर साहब ने इस बीमारी पर कोई वीडियो नहीं डाल रखी, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। हम आपको आपके साथियों के लिए उस मेडिसिन, उस बीमारी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आपको बताएंगे, बहुत अच्छे जिसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, यही हमारी आशा है इस